वेलकम स्टूडेंट्स। जेई मेन 2025 के हमारे जो शानदार रिजल्ट्स रहे हैं, जो एक्चुअली में देखा जाए तो ऑफलाइन सेंटर हमारा 22 जून में खुला था। तो 2 इयर्स के साथ हमारे साथ जो 2 इयर्स बच्चे रहे हैं उनका फर्स्ट रिजल्ट एक्सेप्शनल रिजल्ट रहा। आप सभी ने देखा हमारे हर 9th लर्नर ने 99+ परसेंटाइल अटेन किया। सभी लोगों ने लग के मेहनत की और इन सारे एक्टिविटी में जो हमको लीड किया और जो हमारे सूत्रधार हैं मोहित भार्गव सर, एमबी सर जिनको सब कहते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो एमबी सर आपसे 1-2 प्रश्न पूछना चाहेंगे। सबसे पहला ब्रीफ रखते हैं सर इसको। सबसे पहला प्रश्न ये है कि अगले साल के लिए अपनी क्या प्लानिंग है सर? सर सबसे पहले प्लानिंग के बारे में बात कहूँ तो हमारा लक्ष्य ये है कि हर 9 बच्चे क्यों, हर 8 बच्चा, हर 7 बच्चा के बाद हमें सिलेक्शन देना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है और उसके लिए हम पूरी तरीके से प्लानिंग ऑलरेडी आप हम लोग तो मिलके कर ही रहे हैं। आप जानते ही हैं प्लानिंग में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है और बल्कि सही बताऊं तो और बेहतर हुई है प्लानिंग और रिफाइन हुई है। जो और ज़्यादा बेहतर हम कर सकते हैं वो इस बार हम और कर रहे हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि अगले साल की जो प्लानिंग है वो जब बच्चे आएंगे उनको समझ में आ जाएगा। इवन जो 11th से 12th मूविंग बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा कि इस बार की प्लानिंग और बेहतर है। आप अपने सीनियर से भी पूछेंगे तो भी आपको वो बात बताएंगे कि जो जो चीज़ें छोटी मोटी कमियां भी रह गई थी वो तो सुधार ही रहे हैं, प्लस हम इनोवेशंस भी ला रहे हैं। हम कुछ ऐसे नए बैचेस भी ला रहे हैं जिसमें अभी हम आगे चल करके बताएंगे। तो कि मतलब इनोवेटिव आइडियाज़, मतलब हम किस तरीके से और बेहतर बच्चों के लिए कर सकते हैं। बच्चे का और से अच्छा और से और भला होता है। और बाकी बैचेस तो सर आप जानते ही हो, लास्ट ईयर भी जो अभी जो जेई बच्चे दे रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी कोचिंग एक शायद मतलब मुझे तो यही पता है कि जिसने प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराया है। दिवाली के पहले हमने 12th का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया था। हमने कॉन्कर मतलब रिपीटर का सिलेबस दिसंबर मतलब फर्स्ट जेई मेंस अटेम्प्ट के पहले कंप्लीट करा दिया था सर। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां मैंने सुनने में आया नहीं हो पाया था। मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि वॉट एवर इश्यूज सम स्टूडेंट्स में हैव फेस्ड और कुछ भी रहा हो, पर जैसे सब कहते हैं स्टेबिलिटी का ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट। हाँ, जो हम सिलेबस कंप्लीट कराना, मेरे हिसाब से बच्चों को तो सबसे ज़्यादा इसी बात पे फोकस करना चाहिए कि क्या आपका सिलेबस प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइमलाइन पर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो वो तो वन ऑफ द फाइनेस्ट, अगर मैं बोलूँ जो प्रोसेस है वो हमारा बहुत ही रिफाइन प्रोसेस हो चुका है और वही प्रोसेस इस बार भी हम फॉलो करेंगे, उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जैसे सर आपने कहा कि जैसे विथ टाइम वी हैव लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, तो इस साल का जो कमिंग सेशन है उसके लिए कुछ नया आप जो बताना चाहेंगे, नया क्या प्लान है इस साल? बिल्कुल यही बताना चाह भी रहा था और आपने अब क्वेश्चन भी पूछ ही लिया है। तो हम लोग एक नया बैच ला रहे हैं बच्चों, वॉरियर बैच करके। और जाहिर सी बात है कि कोटा में बड़ी निगेटिविटी भी लोगों ने कुछ फैलाई है, लेकिन उससे मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है। हम तो हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं और आज भी हम पॉजिटिव हैं और उसी पॉजिटिविटी को लेके चलते हुए हमने वॉरियर बैच प्लान किया है सर। आप भी जानते ही हैं, हमने मिलके ही किया है सारी चीज़ें प्लानिंग। तो उस वॉरियर बैच में हमने कॉन्सेप्ट ये रखा है कि सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक बच्चे आएंगे और यहीं पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर चूँकि हमारा पूरा स्टाफ साथ में रहेगा, टीचर्स साथ में रहेंगे बच्चों के, तो उनको एक फैमिली सा इन्वायरमेंट मिलेगा। मतलब उनके पास समय ही नहीं है अकेले रहने का। वो सीधा यहाँ 8 से 8 पढ़ाई करी, सीधा गए, खाना खाया, सो गए, फिर 8 से 8 पढ़ाई। तो हम उनको टाइम ही नहीं दे रहे हैं, हमें यहाँ पर एक फैमिली जैसा माहौल रखने वाले हैं। तो ये एक इनोवेशन है, एक नई चीज़ हम ला रहे हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है सर ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल सर, जो है जैसे एक बच्चे के मन में रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इमीडिएटली ही और शी कैन आस्क सर। बिल्कुल है ना? हाँ, उसको कोई परेशानी है वो इमीडिएटली पूछ सकता है ना, मतलब इंतजार नहीं करना उसे। ठीक सर। और जो एक बात जो है काफ़ी अफवाह सी जो उड़ी है वो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जैसा कुछ स्रोतों का कहना है ना, जिन्होंने कहा है कि हम विश्वसनीय सूत्र हैं है ना, कि भाई आप अन अकेडमी में कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो इस भ्रांति को आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को? देखिए ऐसा है कि आप तो जानते हैं आपको क्या बताना, लेकिन हाँ जो जनता सुन रही है उनको इस माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अफवाहें हैं, अफवाहों पर मत जाए। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ लोग
परसेप्शन बना लेते हैं या प्रीजज कर लेते हैं, ज़्यादा सोच लेते हैं। मैं कई तरीके की एक्टिविटी कर रहा हूं तो कोई एक्टिविटी देख करके उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सोच लिया कि सर अनअकैडमी से जुड़ाव नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल रख रहे हैं। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको भी मैं ये बात बोल चुका हूँ। इवन जिन बच्चों को 11th से 12th में आना है अभी, मतलब जो आके पढ़ेंगे, उनको भी मैं ही पढ़ाऊँगा। तो निश्चिंत रहें, मोहित भार्गव सर हैं, मोहित भार्गव सर अनअकैडमी से एसोसिएटेड हैं। तो इस तरीके की कोई भी अफवाह मार्केट में है तो मैं खुद ही स्वयं मोहित भार्गव इसको ठुकरा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं अनअकैडमी में जो बैच ले रहा था वो कंटिन्यू करूँगा। जैसा बच्चों आपने देखा है ना कि किसी के मन क्या नए सेशन की प्लानिंग्स है, और सर के बारे में अगर किसी के मन में कोई इशू रहा हो तो दैट ही हैज़ वेरी क्लैरिफाइड अनइक्विवोकली, तो आप कोई संशय नहीं है। और जैसा हमने रिजल्ट दिया है जेई मेन अप्रैल सेशन, जेई एडवांस 2025, और आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, और मैं भी बेहतर रिजल्ट के लिए ही काम कर रहा हूं। और हम सब मिल करके, हमने बोला ना इस साल हर 9th स्टूडेंट था ना, हमारा टारगेट है हर 7th स्टूडेंट निकालेंगे। और एक बात बता देता हूं, टॉप 100 में रैंक इस बार और बेहतर निकाल के दिखाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस एंड motivating us always. Thanks a lot. Thank you.